बिहार की राजनीति में बाहुबली नेताओं का एक अलग फहरिस्त रहा है, या आप कह सकते हैं कि जबरदस्त जलवा रहा है। यही कारण है कि देश आज़ाद होने के बाद से बाहुबलियों का प्रयोग होता रहा और चुनाव जितवाने के लिए बड़े बड़े नेता उनकी मदद देते रहे। खुलेआम बूथ को लूट लिया जाता था और बम, बंदूक और गोली की मदद से सत्ता पर काबिज किया जाता था या सत्ता को हथिया लिया जाता था। लोगों को डराया जाता था, धमकाया जाता था और फलाने नेताजी के समर्थन में वोट देने के लिए फरमान जारी किया जाता था। लेकिन एक दौर आया जब बाहुबली नेताओं ने तय कर लिया कि जब हम बड़े बड़े नेताजी को जितवा सकते हैं तो खुद जीतकर लोकसभा या विधानसभा क्यों नहीं जा सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। बिहार की राजनीति में आज भी कई ऐसे बाहुबली नेता हैं जो या तो लोकसभा में हैं या विधानसभा में हैं। समय समय पर बीजेपी, जदयू, आरजेडी और कांग्रेस उन्हें टिकट देती रही है और उनकी मदद लेती रही है। अभी कुछ दिन पहले ही मोकामा वाले अनंत सिंह अर्थात बाहुबली नेता अनंत सिंह को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि मोकामा के दो ही रक्षक हैं, एक आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दूसरे अनंत बाबू। वही मोकामा जहां कभी सूरजभान सिंह चुनाव लड़ा करते थे, उसी सूरजभान सिंह ने कभी अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को, जो राबड़ी सरकार में मंत्री हुआ करते थे, उन्हें हराया था। तो 1970 से लेकर अगर 1990 की बात करें तो लगभग 2 दर्जन से अधिक बाहुबली नेताओं ने न सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि निर्दलीय चुनाव जीतकर विजय परचम लहराया। पहले कुछ नाम जान लीजिए। वीर महोबिया, वीर बहादुर सिंह, प्रभुनाथ सिंह, सूरजभान सिंह, पप्पू यादव, राजन तिवारी, मुन्ना शुक्ला, आनंद मोहन और शहाबुद्दीन। इसके अतिरिक्त कई ऐसे बाहुबली नेता हैं जिन्होंने न सिर्फ चुनाव लड़े बल्कि चुनाव जीतकर विधानसभा या लोकसभा भी पहुंचे। याद कीजिए साल 1990 जब सिंहेश्वर विधानसभा से पप्पू यादव कम उम्र में निर्दलीय चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचते हैं तो लोगों के बीच चर्चा का विषय बनता है कि एक नया लड़का आया है जिसने अपने दम पर चुनाव जीता है। इसके बाद आप साल 2000 की बात कर लें तो सूरजभान सिंह, जिन्होंने बिहार सरकार के मंत्री दिलीप सिंह, जो कि अनंत सिंह के भाई थे, उन्हें चुनाव में हराकर विधानसभा पहुंचे। सूरजभान सिंह ने भी किसी पार्टी के सिंबल पर नहीं बल्कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया और चुनाव जीते और विधानसभा पहुंचे। वैशाली मुजफ्फरपुर के छोटन शुक्ला और मुन्ना शुक्ला को कौन भूल सकता है। इन दोनों भाई का वैशाली और मुजफ्फरपुर एरिया में जलवा हुआ करता था। पहले छोटन शुक्ला विधायक बनते हैं और बाद के दिनों में जब उनकी हत्या होती है तो मुन्ना शुक्ला की एंट्री राजनीति में होती है। कई ऐसे नाम हैं जिन नामों को ना तो आप भूल सकते हैं और ना हम भूल सकते हैं। चाहे प्रभुनाथ सिंह की बात कर ले, चाहे आनंद मोहन की बात करें, जिस आनंद मोहन ने सांसद बनने के बाद जब जेल गए तो अपनी पत्नी को सांसद बनाया। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो उनकी पत्नी शिवहर से सांसद है और बेटा चेतन आनंद आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीतकर शिवहर से विधायक बन चुके हैं। शहाबुद्दीन को बिहार की राजनीति में कौन भूल सकता है। सिवान में कई ऐसे लोग हैं जो खुलकर शहाबुद्दीन की बड़ाई करते हैं, समर्थन करते हैं, तो कई ऐसे भी लोग हैं जो उनकी बुराई भी करते हैं। इस साल फिर से बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और कई पार्टियों से कई बाहुबली नेताओं ने संपर्क किया है कि या तो उन्हें या उनके परिवार के लोगों को टिकट दिया जाए, और अगर टिकट नहीं दिया जाता है तो परिणाम क्या होगा वह आप और हम सब जानते हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से किन किन बाहुबली नेता या उनके परिवार के लोगों को टिकट दिया जाता है और उनमें से कौन चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचते हैं। तो बाहुबली की इस श्रृंखला में बस इतना ही। अगली श्रृंखला में हम फिर
कुछ ऐसे बाहुबली नेताओं की कहानी लेकर सामने आएंगे और बताएंगे कि किस विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा था और कैसे जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। धन्यवाद।